ये देश विपक्ष और सरकार का नहीं है, देश के लोगों का है और यही इन लोगों को समझाना है। पक्ष और विपक्ष में कोई फर्क नहीं बचा है, दोनों ही लूटने में लगे हुए हैं। तो जनता के पास कोई चारा नहीं बचा है। अगर संसद और सरकार वादा नहीं करती है तो हमारा तो संघर्ष जारी रहेगा। हम और कर भी क्या सकते हैं? क्या है ये लोकतंत्र? संसद के अंदर बैठ के ये लोग सौदेबाजी करते हैं, ये लोकतंत्र है? हम लोग 25 जुलाई को जंतर मंतर पे बलिदान देने के लिए जाके बैठ जाएंगे। जनता आएगी कि नहीं आएगी वो जनता को तय करना है। कल 25 है, 25, 26, 27, 28 4 दिन मैं राह देखूंगा। 29 तारीख को मेरा अनशन शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार। अनशन की राजनीति लौट रही है फिर से उसी जंतर मंतर पर जहां से पिछले साल अप्रैल में शुरू हुई थी। सवा साल में कुल 6 बार अनशन हो चुके हैं। जंतर मंतर, रामलीला और मुंबई का आजाद मैदान, इसके अलावा 3 एक दिन के सांकेतिक अनशन भी। कल से अनशन शुरू हो रहा है। 9 अगस्त से रामलीला मैदान में रामदेव को भी अनुमति मिल गई है। आंदोलन करने वालों का मिजाज नहीं बदला है और सरकार व विरोधी दलों का रवैया भी वही का वही है। दिसंबर में बुलाई गई लोकपाल पर विशेष बैठक में संसद के सत्र में आपने लोकसभा और राज्यसभा की राजनीति देखी थी। सबने अपने अपने लोकपाल सुझाए और अंत में इतनी राजनीति हुई कि राजनीति प्रसाद ने ही लोकपाल का मसौदा फाड़ दिया। अब यह विधेयक राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी के पास है, जिसके चेयरमैन सत्यव्रत चतुर्वेदी हैं। सेलेक्ट कमेटी मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते में रिपोर्ट सौंप सकती है। सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद राज्यसभा में इस बिल को लाया जाएगा। यदि वहां पास हुआ तो पास हुआ यह संशोधित बिल को फिर से लोकसभा में पास कराया जाएगा। सरकार ने वादा किया है कि इस मानसून सत्र में वो पास कराने की कोशिश करेगी। दबाव पहले जैसा ही हो और हाल मुंबई जैसा ना हो, इसे लेकर टीम अन्ना पहले दिन से ही सतर्क है। आज दिल्ली पहुंचे अन्ना का एयरपोर्ट पर ऐसा स्वागत किया गया जिससे लगे कि आंदोलन ठंडा नहीं पड़ा है। मुंबई के आजाद मैदान के धरने के फ्लॉप होने के बाद टीम अन्ना शुरू से ही अपनी रणनीति को लेकर सतर्क नजर आ रही है। आज अन्ना हजारे ने कहा कि 4 दिनों के बाद अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो वे भी अनशन पर बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल इस बार साफ साफ कह रहे हैं कि हम आश्वासन के लिए अनशन पर नहीं बैठ रहे हैं, भले ही जान चली जाए, बिना लोकपाल और अपनी इन नई मांगों के पूरा हुए बगैर वहां से नहीं हटने वाले हैं। इनकी मांग है कि सरकार के 15 मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जांच रिटायर्ड जजों की एसआईटी करे, सीबीआई की जांच से घिरे पार्टी अध्यक्षों की जांच भी एसआईटी से कराई जाए। टीम अन्ना का इशारा बीएसपी अध्यक्ष मायावती, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, एआईएडीएमके अध्यक्ष जयललिता जैसे नेताओं पर है। लोकसभा के 162 दागी सांसदों और राज्यसभा के 39 दागी सांसदों पर केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग की गई है। क्या सरकार अपने सहयोगी दलों के अध्यक्षों के खिलाफ सीबीआई के मामले किसी स्वतंत्र एसआईटी को देगी? यह सवाल खुद से पूछकर देखिए। मायावती के खिलाफ लगे आरोप सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुके हैं। वैसे यह भी खुद से पूछिए कि क्या सरकार अपने 15 मंत्रियों के खिलाफ लगे आरोपों की जांच किसी विशेष दल से कराएगी? सरकार ने पिछले 1 साल में टीम अन्ना से हर संभव किनारा करने की कोशिश की है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से सतर्क जरूर है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री के कार्यालय की वेबसाइट पर उन बातों की जानकारी चस्पा कर दी गई जिससे आपको विश्वास हो सके कि सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रयासरत है। सरकार के उपरोक्त प्रयास निम्नलिखित है। जनवरी 2011 में भ्रष्टाचार रोकने के लिए मंत्रियों के बनाए समूह ने 2 रिपोर्ट सौंपी है। सरकार ने निर्देश दिया कि 3 महीने के भीतर मुकदमा चलाने की अनुमति कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दे सकती है। केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अफसरों के खिलाफ जांच का आदेश मंत्री दे सकता है। मंत्रियों के विवेकाधीन कोटे के लिए मापदंड बनेंगे और उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा। विसिल ब्लोअर बिल लोकसभा में पास मगर राज्यसभा में लंबित। जुडिशियल स्टैंडर्ड अकाउंटेबिलिटी बिल 2011 लोकसभा में पास। तो लोकपाल की लड़ाई कहीं पहुंच रही है या नहीं, या वहीं से फिर शुरू हो रही है जहां से हुई थी। एक बार अनशन की रणनीति अपने शिखर पर पहुंचकर बिखर चुकी है। क्या पिछली बार की तरह इस बार आंदोलन में जान बची है? क्या सरकार टीम अन्ना के खिलाफ प्रचार युद्ध में जीत चुकी है? क्या टीम अन्ना अपनी गलतियों की वजह से कमजोर पड़ चुकी है? तब क्या करेगी सरकार जब टीम अन्ना इन सब बातों को फिर से गलत साबित कर दे? तो जनता के समर्थन से लेकर सरकार के समर्थन
सब सवाल आपके सामने हैं, हम भी आपके सामने आज के अपने पैनल के साथ प्राइम टाइम में संजय निरुपम, सांसद प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, शाहनवाज हुसैन, सांसद प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मनीष सिसोदिया, टीमन्ना के सदस्य जो आप अनशन पर बैठने वाले हैं, अभय कुमार दुबे संपादक CSDS, इस आंदोलन को काफी करीब से देखते रहे। भीड़ आपके आंदोलन का एक पैमाना आप लोगों ने ही बनाया और आंदोलन के हर चरण से पहले यह सवाल उठा कि वो जान बची है कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मुंबई का जो 1 दिसंबर का वो धरना था जिसमें लोग नहीं आए थे, जिसको सर्दी या मुंबई की बेरुखी कारण बताई गई थी या जो भी हो, और आपने भी लोगों से पूछा था कि आप फीडबैक दें कि हमसे क्या गलतियां हुई आगे ले जाएं, लेकिन आप तो वही कर रहे हैं जो आप पहले कर चुके थे। क्या आपके पास भी अनशन ही एकमात्र कारगर तरीका बचा हुआ है? मनीष, हम तो आम आदमी हैं, हमारे पास और तरीका क्या है? हम जाके इन मिनिस्टर्स को जान से नहीं मार सकते जो करप्ट लोग हैं, और वो तरीका भी नहीं है। तरीका यही है कि इनको जेल भेजा जाए, और इनको जेल भेजना है तो व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, कानून बनाने पड़ेंगे, और जब जो लोग कानून बनाने के रास्ते में बाधा खड़े हैं सबसे पहले उनसे निपटना पड़ेगा। तो कानून बनाने की हमने बात की, 1 साल से हम बार बार वही कह रहे हैं, लेकिन लगातार 15 मंत्री केंद्र सरकार के, और ये मुलायम सिंह, मायावती जी, आपने खुद राजेंद्र प्रसाद का नाम लिया जो लालू प्रसाद यादव जी के कहने पे काम किया उन्होंने, ये सारे लोग बार बार बाधा बन के खड़े हो जाते हैं। जब कुछ होने की बात आती है, सरकार कहीं ना कहीं बैलेंस में आने की स्थिति आती है, ये लोग साथ दे देते हैं सरकार का, या 15 कैबिनेट मंत्री उसको नहीं करने देते हैं। तो पहले इनसे निपटा जाए। चलिए पहले इन्हीं को देख लीजिए कि ये ईमानदार हैं कि बेईमान है। अगर ये बेईमान है तो इनको तिहाड़ जेल भिजवाइए और उसके बाद लोकपाल लाइए। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.